मारकर हत्या कर दी जा रही है। टोल फ्री नंबर रहेगा जिसके माध्यम से मैं 24 घंटा उनकी सहायता करता हूं। से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप योग्य व्यक्ति को चुनें। नमस्कार, मैं आकाश। हर दिन की तरह आज भी मैं छत्तीसगढ़ सह कार्यालय मंत्री भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के गोपाल सिन्हा जी के पास मौजूद हूं और विधानसभा चुनाव करीब आ चुका है। इसी कड़ी में मैं गोपाल सिन्हा जी से आप सभी मेरे जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे रूबरू करवाना चाहूंगा। और मैं जिनसे बात करवा रहा हूं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, काफी लोग जानते हैं उन्हें और एक व्यवहार के अच्छे व्यक्ति हैं। जो आज मैं उनके ऑफिस में उनसे बातचीत करने आया हूं और सुनना यह है कि जनता का डिमांड आखिरकार इनके लिए क्यों आ रहा है। सर, आवाज इनके लिए। धन्यवाद। जनता आपकी डिमांड कर रही है तो क्या आपको उतरना चाहिए अंबिकापुर विधानसभा में? देखिए क्या है, यहाँ पे जो अंबिकापुर विधानसभा है, पिछले 15 सालों से यहाँ पे टी.एस. सिंहदेव यहाँ के विधायक हैं और वर्तमान में वो डिप्टी सीएम हैं। पर यहाँ की लोगों की जो समस्याएं हैं, जैसे स्वास्थ्यगत समस्याएं, ज्यादातर इस तरह की राजस्व के मामले को लेकर लोग परेशान हैं, स्वास्थ्यगत मामलों को लेकर परेशान है। एक स्वास्थ्य मंत्री के एरिया का मामला है, यहाँ के लोगों का उपयोग वोट के लिए किया जा रहा है। ये लोग व्यथित हैं, इनको ये जरूरत पे फोन करते हैं तो टी.एस. सिंहदेव इनका फोन उठाते नहीं है। तो इनके बीच जाकर पिछले 4-5 सालों से लगातार मैं इनको सेवा दे रहा हूँ और जब भी जिस भी समस्याओं को लेकर उन्होंने मुझे फोन किया, तत्काल वहां पे पहुंच के उनके दुख सुख में भागी होने के साथ साथ उनके समस्याओं का निराकरण भी मेरे द्वारा किया जा रहा है। शायद यही वजह है जिसके वजह से वो लोग चाहते हैं कि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं और लगातार इसलिए क्षेत्र के लोगों का डिमांड है कि मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, क्योंकि मैं उनके लिए 12 बजे रात को भी मैं तैयार रहता हूँ एक पांव पे कि नहीं, उनको मेरी मदद की जरूरत है। सर, 90 विधानसभा सीट में अंबिकापुर कैसा विधानसभा सीट है जहाँ 15 साल से कांग्रेस के टी.एस. सिंहदेव जीतते हुए आ रहे, लेकिन इस जीत के साथ जनता कहीं ना कहीं अब निराश, क्योंकि एक ही पार्टी में दो गुट होना, ऐसा जनता में गलत असर जा रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है और जनता आपको इस जगह से आपको चुन रही है कि बस गोपाल सिन्हा जी ही आने चाहिए। आपने बताया कि हर रात कोई भी हो आप लोगों के लिए खड़े होते हैं। ऐसा आप अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप तो भी खड़े रहेंगे या फिर बस टिकट के लिए ही खड़े हैं? देखिए, ये राजनीति है और मैं जो कर रहा हूँ सेवा है, समाज सेवा, और समाज सेवा करने के लिए किसी राजनीति पद में रहना ही जरूरी है। मैं इनके साथ जुड़ गया हूं तो ये जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इनके सेवा में मैं रहूंगा। हाँ, राजनीति, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सह कार्यालय मंत्री भाजपा किसान मोर्चा मेरे पास दायित्व है और मैं भाजपा से जुड़ा हूं, तो मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर इनकी जितना बन सके मदद करूं। और बाकी पार्टी तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। पार्टी हाई कमान आला कमान तय करती है कि चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार यहाँ से विजय दिलाना है और मेरा ये जो काम है पब्लिक की, जनता की सेवा का, तो मैं करता रहूंगा निरंतर। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि मैं पार्टी में ही जुड़ के करूं। पार्टी में नहीं भी रहूंगा तो मैं इनकी सेवा करूंगा। आप प्रबल प्रत्याशी हैं अंबिकापुर विधानसभा सीट से और चुनाव जीतने के बाद आप जनता के लिए ऐसा कोई 2 सवाल बताइए, 2 मुद्दे में जो काम करें जिससे जनता को राहत मिले। देखिए, जो सबसे ज्यादा मैं गांव के भ्रमण के दौरान मुझे जो शिकायतें मिली हैं, एक तो राजस्व के जो मामले हैं उसको लेकर शिकायतें बहुत ज्यादा है और एक जो स्वास्थ्य की वो लेकर शिकायत बहुत ज्यादा है। लाइट भी है, सड़क भी है। देखिए, समस्याएं बहुत है। मेरी प्राथमिकता रहेगी जो ये स्वास्थ्यगत समस्याओं को और जो ये राजस्व के मामले हैं या लाइट और सड़क के मामले हैं, इसको प्राथमिकता के क्रम पे इसको खत्म करना। और एक कार्यालय में मेरा टोल फ्री नंबर होगा जिसमें 24 घंटा जनता मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे कार्यालय से संपर्क करके इनको सहायता प्राप्त हो जाएगा। सर, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार है, उनके द्वारा
पूरे में गंगा जल लेकर कसम खाया गया था कि शराबबंदी की जाएगी, महिलाएं को सुरक्षित किया जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया जाएगा। ये तीनों धरातल पर दिखने पर नजर नहीं आ रहे सर। और क्या है कि छत्तीसगढ़ में नहीं भी तो लगभग लगभग 1700 से 1800 महिलाओं के साथ रेप हो चुका है, जिनके अपराधी अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं। इनके लिए और महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा कानून आएगा जिनके लिए वो कहीं भी रात को 12 बजे निकलकर लीडर होकर घूम सके? देखिए, अगर जब से सरकार बनी है, जैसा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 15 साल में बहुत छूट-फूट ही आपने सुना होगा कि दिन दहाड़े किसी की चाकू से गोदकर हत्या हो जा रही है, गैंगरेप हो जा रहे हैं, रेप हो जा रहे हैं। जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है और जनता ने इनको विकास के लिए पूर्ण बहुमत से बैठाया था, जैसा कि आपको पता होगा 68 सीटों से इन्होंने सरकार बनाया था। और बावजूद इनके ये सरकार सही तरीके से ना चला के अव्यवस्था प्रदेश में कानून व्यवस्था को ताक में रख दिया गया है। आप आए दिन देख रहे होंगे कोयले की कालाबाजारी, रेत की कालाबाजारी, शराब घोटाला, मतलब मुख्यमंत्री जी की सचिव आज जेल में है, लगभग 8 महीने से जेल में है वो, अभी तक छूट नहीं पाई है। तो ये कहीं न कहीं 3-4 आईएएस अफसर भी जेल पे हैं। अभी आप देख रहे होंगे पीएससी के अभी जो हाई कोर्ट से जो ये अभी आज पेपर में ही मैं अभी पढ़ रहा था, तो पीएससी जैसे जो एग्जाम है जहाँ पे वरिष्ठ और वरीयता और अपने योग्यता के आधार पर नौकरी मिलना चाहिए, जो हमारे किसान के बच्चे, हमारे मजदूर के बच्चे जो दिहाड़ी मजदूरी कर कर अपने बच्चे को पढ़ाकर एक सपना देखते हैं कि हमारा बेटा आगे चलकर कलेक्टर बनेगा, डिप्टी कलेक्टर बनेगा, डीएसपी बनेगा, उनके सपना को चकनाचूर करने का काम अपने भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं हुआ, मगर भूपेश बघेल की सरकार में ये चीजें हो रही है। और आप देखिए जितने पीएससी के चेयरमैन से लेकर सारे रसूखदार लोगों का इन्होंने नियुक्ति किया पीएससी में, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया इस विषय को। और जब से सरकार बनी है कांग्रेस की, तब से भ्रष्टाचार और ये लूट खसोट की, तो ये सरकार का ये काम है, तो कर रहे हैं अपने काम। हाँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अगर मैं विधायक रहा, मैं मंत्री रहा, तो निश्चित रूप से जो महिलाओं को लेकर सुरक्षा की जो आपने बात कही, निश्चित रूप से इस पे हम बेहतर कार्य करेंगे और हमारे प्रदेश की माताओं को, बहनों को कहीं पे भी असुरक्षित महसूस नहीं होगा, इसका मैं आपको वादा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उसके बाद आम आदमी पार्टी जो अब 20 आ चुकी है सर, ये दो पार्टियों से बीजेपी पार्टी कैसे चुनाव जीतेगी? क्या हर एक पार्टी वाले रोज एक अपनी नई उम्मीद लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं सर, ये दोनों को पीछे छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी आगे कैसे छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी अपना? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि लोगों ने धोखे में आकर ये 36 वादे किए। हमारी छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली जनता है, इनके वादों पे विश्वास कर लिया इन्होंने। आपने ही बोला गंगा जल लेकर हाथ में कसम खाया था शराब बंद करेंगे और युवाओं को 2500 रुपया भत्ता देंगे, पर कहीं नहीं, ये कागजों पे है, घोषणा सिर्फ घोषणा मात्र ही रह गया है। तो ये हम इनके जो चेहरे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेसियों के पूरे पोल जान चुके हैं। ये जब से सरकार बना है इनके पास सिर्फ एक ही काम है, भ्रष्टाचार करना। किसानों की तो काम कर रही छत्तीसगढ़ सरकार। देखिए, किसानों के हित में काम कर रही है। आज आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया। नरवा गुरुआ बारी, आप मुझे बताइए, जैसे ये जो बघेल जी जो ये स्कीम चला रहे हैं नरवा गुरुआ बारी, और ये जो 2 रुपए किलो की गोबर किसानों से लेकर और 10 रुपए किलो वापस बेच रहा है और बात किया जा रहा है कि आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये 2 रुपए किलो का गोबर जो है हम किसानों से लेकर 10 रुपए में उसमें 10 रुपए किलो दे रहे हैं, गिट्टी मिलाकर उसको हम उनको रिटर्न कर रहे हैं। तो आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं, कहाँ से किसानों का हित हो रहा है? ये क्या हुआ कि 2 रुपए किलो में आप उनसे ही गोबर खरीद के उनको 10 रुपए रिटर्न कर रहे हो, ब्याज जोड़ के, मूलधन जोड़ के। तो और नरवा गुरुआ बारी आप जाइए जहाँ पे एक पशु नहीं है। इसके बाद मैं सवाल कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे 3 कार्य बताइए जो कि आम जनों को काफी लाभ पहुंचा है। देखिए, 3 नहीं 30 काम है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पर चूंकि आपने 3 काम बताया। एक तो हम गरीबों को आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करवा रहे हैं, 5 लाख तक का इलाज करवा रहे हैं। जिनके पास पैसे एक भी नहीं है वो भी फ्री में 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। दूसरा, हम किसानों को, जिन किसानों के पास आप देख रहे हैं कि जिन किसानों के पास जमीन 10 डिसमिल भी है, 15 डिसमिल भी है, 20 डिसमिल, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसके पास एकड़ों में जमीन चाहिए।
उनको हम 6,000 सालाना दे रहे हैं। हम किसान सम्मान निधि के रूप में उनको 6,000 सालाना दे रहे हैं। और जिन गरीबों के पास आवास नहीं है, सबसे बड़ी योजना हमारी जो प्रधानमंत्री आवास के तहत भारतीय जनता पार्टी गरीबों को घर दे रही है, हम उसके ये 3 काम तो आपने हुआ। उसके अलावा और भी काम है, जैसे उज्ज्वला गैस है जो बहनों को दे रहे हैं, जो बहनें चूल्हे में खाना बनाते थे, आज वो गैस में खाना बना रही हैं। सौर सूजला के तहत हम लाइट दे रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार द्वारा सोलर लाइट से उनको सिंचाई के लिए, ऐसे कई तरह के काम है जो भारतीय जनता पार्टी गरीबों को हित में कर रही है, जिसकी वजह से हमारी सरकार आ जाएगी ऐसा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही 1 रुपया किलो चावल भी गरीबों को दिया जा रहा था। तो ऐसे कई सारी योजना है जिसकी वजह से हमको पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के शासन में ऐसे 3 काम बताइए जिससे जनता काफी परेशान है। 3 काम देखिए, पहली तो काम से जनता परेशान है। अपराध, भ्रष्टाचार, 2 काम तो ये हो गए। अपराध बढ़ गया है, रेप हो जा रहे हैं। आपके कहने का मतलब कांग्रेस राज्य में गुंडे पल रहे हैं। बिल्कुल, उनको संरक्षण प्राप्त है। आप देखिए अभी रायगढ़ में साढ़े सर, आप कैमरे में बोले याद रखिएगा। देखिए, आपको मैं ये, आप मेरी बात देखेंगे, आप देखिए आज का अखबार पर, मैं बिना प्रमाण के मैं बात नहीं करता। ये देखिए, कांग्रेस की सरकार में 6 करोड़ की डकैती की है, रायगढ़ से डकैती हो जाती है, डकैती की, ठीक है। इसके पहले पन्ने पे ये देखिए, आप दूसरे पन्ना में, आज का अखबार है, दूसरे पन्ने में देखिए पीएससी की गड़बड़ी, आप ये देख पा रहे हैं, ये पीएससी की गड़बड़ी, ये शासन, इनके शासनकाल की है। और ऐसे तमाम तरह की आपराधिक गतिविधियां हैं जो इनके शासन में हो रहे हैं। कुछ भू माफियाओं को भी संरक्षण मिल चुका है, जिसमें काफी लोग परेशान आ रहे नजर आ रहे, गांव के लोग। देखिए, वो भू माफियाओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो लोग माफिया अगर गलत तरीके से जमीनों का अगर खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। गरीबों के हक में भारतीय जनता पार्टी शुरू से खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। सर, लास्ट सवाल, आप अपने जो आपके प्रिय हैं जनता, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? ऐसा लास्ट सवाल बताइए। देखिए, अभी आपने बोला कि मतदान संबंधित हो। देखिए, अभी आपने बताया कि कांग्रेसियों के द्वारा साड़ी, कंबल, लुंगी, जैकेट बांटा जा रहा है, तो मेरा मतदाताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप योग्य व्यक्ति को चुने। आप योग्य व्यक्ति को वोट दे। ये वोट आपका बहुत, आपका ये एक उंगली जो है, उससे आप योग्य और अयोग्य दोनों व्यक्ति को चुनते हैं। अगर आप योग्य व्यक्ति को चुनेंगे तो आपको इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर ये काम किए होते टीएस सिंहदेव, तो आज इनको कंबल, साड़ी और बैग बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं काम कर रहा हूं जनता का, आपने जैसे बताया कि पब्लिक का डिमांड है गोपाल सिन्हा, आज जनता के बीच में मैंने ना किसी प्रकार का कोई मैंने इनको प्रलोभन दिया है, ना उनको मैंने साड़ी दिया है, ना उनको मैंने जैकेट दिया है, ना उनको मैंने बैग दिया है। बस उनके दुख में खड़ा हूं, बस इसी आधार पर वो मुझे नेता के रूप में चुनना चाह रहे हैं। धन्यवाद सर। आज के लिए इतना ही। मैं जिनसे बात करवा रहा था गोपाल सिन्हा, अंबिकापुर के प्रबल दावेदार। इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।